हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का सेशन है स्टूडेंट, ट्रूथ अबाउट गोइंग फ्रॉम 500 टू 650 इन वन ड्रॉप ईयर। स्टूडेंट, कहने में तो ये इजी लगता है कि जस्ट 100 नंबर बढ़ाने हैं, 500 से 600 बढ़ाते ही अपना गवर्नमेंट एमबीबीएस हो जाएगा। बट बच्चों, ये जो जोन है ना, बहुत खतरनाक रेड जोन की तरह है बच्चों। आपको लगता है 100 नंबर है, बट इन 100 नंबर को बढ़ाने के लिए बहुत परफेक्ट वे में काम करना पड़ता है। आप 400 से 500 तो बहुत इजीली इंप्रूव कर सकते हैं, बट 500 से 650 जाना है तो आपको बहुत सारी बातों को सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ता है। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, उनको फॉलो करना है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है स्टूडेंट, राइट टाइम पे आपको डिसीजन लेना है बच्चों। 3 मंथ ऑलरेडी निकल चुके हैं स्टूडेंट। अब आपने बेस्ट प्लानिंग करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर ली। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं बच्चों, जो एडमिशन लेते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, 1-2 मंथ तो फुल एनर्जी से पढ़ते हैं, बट बाद में बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों, जो लास्ट ईयर गड़बड़ हुई है, बैकलॉग आपका जीरो होना चाहिए स्टूडेंट। बैकलॉग जीरो होना चाहिए। और किसी वजह से बच्चों, हेल्थ इश्यू की वजह से बैकलॉग हो जाता है तो बात अलग है। अदरवाइज बैकलॉग नाम की चीज क्रिएट ही नहीं होनी चाहिए। बैकलॉग क्रिएट क्यों होता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। क्योंकि आप सबसे पहले तो टीचर की लाइव क्लास अटेंड ही नहीं करते हैं, आप रिकॉर्डेड क्लास अटेंड करते हो। उसमें आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग काम करते हो बच्चों। अगर आपने रिकॉर्डेड क्लास देखी तो 90 मिनट की जो लाइव क्लास है वो 3 घंटे में खत्म हो जाती है बच्चों। धीरे धीरे बैकलॉग क्रिएट होता है। सबसे पहली बात तो बच्चों, बैकलॉग आना नहीं चाहिए। अगर किसी वजह से बैकलॉग हो गया है तो पेंडिंग चैप्टर को प्रायोरिटी वाइज कंप्लीट करें। जैसे बच्चों मैं बता रहा हूँ, किसी स्टूडेंट का बैकलॉग हो गया, पीरियोडिक टेबल का पार्ट बैकलॉग हो गया है। क्या बच्चों पीरियोडिक टेबल का बैकलॉग करना जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि विदाउट पीरियोडिक टेबल आप पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ नहीं सकते बच्चों। मेरी बात समझे। अगर किसी वजह से बैकलॉग हुआ है, अगर वो बैकलॉग आपके सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है, तो उस बैकलॉग को कंटिन्यू कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। प्रायोरिटाइज डिसाइड कीजिए। जैसे मैं बात करूं आपसे फिजिकल केमिस्ट्री की, किसी स्टूडेंट का बैकलॉग हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बच्चों। मुझे बताओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बैकलॉग हो गया और आगे आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, या आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है बच्चों, सॉल्यूशन पढ़ना है, क्या उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बैकलॉग को अर्जेंट प्रायोरिटी पे कवर करना जरूरी है क्या? नो, आपको उस समय बच्चों प्रायोरिटाइज डिसाइड कीजिए। पहली बात तो बैकलॉग आए नहीं, आता है तो आपको अपनी प्रायोरिटाइज डिसाइड करनी है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों, स्मार्ट रिवीजन। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे देखे हैं बच्चों, लाइव क्लास अटेंड करते हैं, बस हो गया। रिवीजन नाम की चीज नहीं है बच्चों। अपने पार्ट में रिवीजन का बहुत बेस्ट वे है। आपको जो अभी में हम लोगों की 3 क्लास होती है, जो आज मैंने पढ़ाया, मेरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे क्लास है, तो अगली क्लास में आने से पहले पर डे जितना पढ़ाया है उसका रिवीजन करना है बच्चों। फिर एक काम और, संडे के अंदर 3 क्लास हो जाती है आपके, 1 से वीक 3 क्लास होती है, तो संडे को बच्चों चेक करो, जो आपने क्लास नोट्स बनाए हैं उसका स्मार्टली रिवीजन करना है। मैक्सिमम बच्चे रिवीजन के नाम का क्या करते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट्स बनाते हैं, या फिर कहते हैं एक बार रिकॉर्डेड क्लास वापस देख लो। ये रिवीजन नहीं है, ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हो बच्चों। रिवीजन एक बेस्ट स्मार्ट रिवीजन होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी बोला, मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए बच्चों। आपकी वीक में 3 क्लास हो गई, उसका संडे को रिवीजन किया। फिर नेक्स्ट 15 डेज का टारगेट रखो, तो 15 डेज में आपकी 2 वीक में 6 क्लास हुई है, तो 15 डेज को भी एक बार क्लास नोट से रिवाइज कीजिए, और क्लास नोट्स के स्टार कंसेप्ट को फॉलो करना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। और जैसे ही ये चैप्टर पूरा हो जाता है बच्चों, जैसे 1 मंथ में या 1.5 मंथ में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो पूरे चैप्टर का भी एक बार रिवीजन करना जरूरी है। ओके। और एक जो लास्ट थर्ड रिवीजन होता है बच्चों, वो आपको 2-3 मंथ बाद में करना है। तो स्मार्टली रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मल्टीपल रिवीजन करो, बायो में एनसीईआरटी को फॉलो करो, और साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। किसके? फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आपके शॉर्ट नोट्स के कुछ फॉर्मूले वगैरह होने चाहिए, जो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में काम आते हैं। ओके। नंबर थर्ड पार्ट है बच्चों, मॉक टेस्ट।
मैक्सिमम स्टूडेंट मॉक टेस्ट से भागते हैं, लाइव क्लास आते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, बस जैसे ही मॉक टेस्ट आता है मॉक टेस्ट स्किप करते हैं बच्चों। अगर आपने एक दो मॉक टेस्ट स्किप कर दिए तो आपकी हैबिट क्या होगी, धीरे धीरे मॉक टेस्ट को स्किप करने की बच्चों। और मॉक टेस्ट स्किप क्यों करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट क्या टेस्ट के लिए साइकोलॉजिकली तैयारी नहीं होते हैं बच्चों। आपको मालूम है आपका टेस्ट थर्ड तीसरे वीक में टेस्ट है, तो स्टूडेंट उस तीसरे वीक से टेस्ट की प्रिपरेशन मत करो। आपका काम पहले वीक से ही टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तब जाके मॉक टेस्ट देना है। कुछ बच्चे करते हैं सर इस बार तो मेरा 50-60% सिलेबस कवर हुआ है, इस बार का तो मैं मॉक टेस्ट स्किप करता हूँ, अगली बार है ना मॉक टेस्ट दूंगा बच्चों। ये आपकी हैबिट हो गई, तो ये बहुत बड़ा लॉस है बच्चों। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, चाहे आपकी प्रिपरेशन 70% हो या 80%, टेस्ट में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। रेगुलर टेस्ट देना है, रेगुलर टेस्ट तो दे दिया, टेस्ट के बाद में एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। उस टेस्ट में आपके अनअटेम्प्ट क्वेश्चन कितने रहे, नेगेटिव मार्किंग कितनी रही, नेगेटिव मार्किंग में चेक करो सिली मिस्टेक से कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ की, और क्वेश्चन को प्रॉपर रीड कहाँ नहीं किया। ये टेस्ट को एनालिसिस करो बच्चों। टेस्ट एनालिसिस करोगे तभी तो अगले मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा आपका। इंप्रूव और रीटेस्ट देना है बच्चों, ओके। और सबसे बड़ी बात आती है बच्चों, राइट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी एक राइट होनी चाहिए बच्चों। ये राइट स्ट्रेटजी क्या है स्टूडेंट, आपको अपने वीक टॉपिक को पहचानना है बच्चों, वीकनेस को पहचानना है, वीकनेस को पहचान के उसको सिस्टमेटिकली इंप्रूव करना है। मुझे बताओ बच्चों आप 500 नंबर लेके आ रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आपके सारे टॉपिक वीक है। मेरी बात समझे, जैसे आपने फिजिक्स के टॉपिक थे, आपने फिजिक्स के 10 टॉपिक की लिस्ट बना दी, ये टॉपिक मेरे 10 फिजिक्स में वीक है, मेरे केमिस्ट्री में ये टॉपिक वीक है। बच्चों आपका काम लाइव क्लास करो, सेल्फ स्टडी में जो लाइव क्लास में पढ़ाया उसको कवर करो, रोज का 1 घंटा वीक टॉपिक को दो बच्चों, 1 आवर वीक टॉपिक को दोगे, 10 दिन में आपका एक वीक टॉपिक खत्म हो गया बच्चों। फिर दूसरे 10 दिन में दूसरा वीक टॉपिक उठाओ, तीसरे 10 दिन में तीसरा वीक टॉपिक उठाओ बच्चों। इस तरह से अगर आप प्लानिंग करते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटजी करते हैं, तो मेरी गारंटी बच्चों 3-4 मंथ के अंदर जो आपके 10-15 वीक टॉपिक थे, तीनों सब्जेक्ट के, वो सारे इंप्रूव हो जाएंगे बच्चों। वीकनेस इंप्रूव होगी तभी तो स्कोर बढ़ेगा। 500 से 600 में बच्चों आपको अपनी वीकनेस पे काम करना बहुत जरूरी है। जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे लेवल का आ रहा है बच्चों, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे देख रहा हूँ, मेरे पास कमेंट आते रहते हैं सर बायो में 350 है, 330 है, 325 है, केमिस्ट्री फिजिक्स में देखो तो बच्चों 75 80 नंबर है बच्चों। तो कैसे होगा सिलेक्शन बच्चों। आप भाइयों आपका बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। अब आपको केमिस्ट्री फिजिक्स पे काम करना है। स्मार्ट स्ट्रेटजी यही करती है बच्चों, अपनी वीकनेस को पहचान के उसके ऊपर काम करना जरूरी है, ओके। और केमिस्ट्री फिजिक्स में तो बच्चों जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपने जो कंसेप्ट सीखे हैं उन कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मेरी बात क्लियर, ओके। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, वन एजुकेटर वन सोर्स। बच्चों ये सबसे बड़ी चीज है। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे को फॉलो कर दिया, तो बच्चों बिलीव करिए उस टीचर पर, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं बच्चों उसको बिलीव करिए, वो आपको अपना बेस्ट कंटेंट देगा। आपको एक एजुकेटर फॉलो किया है, थ्रू आउट ईयर उसी को फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि एक दो चैप्टर तो उससे पढ़े, फिर आपने उससे उसको छोड़कर कोई और एजुकेटर देख लिया, यूट्यूब पर पढ़ने लग गए या कहीं और पढ़ने लग गए बच्चों। वन एजुकेटर, बट एजुकेटर को सेलेक्ट भी वाइजली करना है। ऐसा नहीं कि जस्ट आपको सुपरफिशियल पढ़ा रहा है, आप खुश हो रहे हो बच्चों। 500 से 600 नंबर बढ़ाने हैं ना आपको, ये 100 नंबर बढ़ाने हैं, तो आपको ऐसे एजुकेटर को फॉलो करना है जिसका कंटेंट का इन डेप्थ नॉलेज हो बच्चों, उसके क्वेश्चन करने की अप्रोच बेस्ट हो, उसके जो कंसेप्ट ऐसे हो जिससे किसी भी लेवल का क्वेश्चन, चाहे जेई एडवांस का हो या जेई मेंस के, सब तरह के क्वेश्चन बच्चों उसके कंटेंट से कवर होने चाहिए। फिर बाद में बच्चे कहते हैं कि एनटीए ने इस बार फिजिक्स का पेपर है ना एडवांस लेवल का दे दिया। अगर आप बेस्ट टीचर को फॉलो करेंगे, एक्सपीरियंस टीचर को फॉलो करेंगे जिनके कंटेंट पे दम है बच्चों, तो ऐसा हो ही नहीं सकता
कि वो क्वेश्चन आपको नहीं बनता हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, साथ में वन सोर्स। सोर्स भी बार बार चेंज नहीं करना है बच्चों। मल्टीपल बुक ले रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री की बात करें, मल्टीपल बुक ले रहे हैं, मल्टीपल कोचिंग मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं, नो बच्चों। प्रॉपर नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, नो। आपका काम एक एजुकेटर को फॉलो किया है, एजुकेटर के जो क्लास के नोट्स हैं वो सफिशिएंट है। और एजुकेटर आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो बहुत सोच समझ के दे रहा है अपने स्टूडेंट को। कंटेंट जो दे रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैं मेरी बात करूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करवाता हूं, जेई मेंस के पीवाईक्यू, जेई एडवांस के पीवाईक्यू और नीट के पीवाईक्यू, और साथ ही साथ एनटीए अभ्यास के क्वेश्चन। बच्चों एनटीए अभ्यास में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का बच्चों सोर्स है ना, बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए। और सोर्स में बच्चों कभी भी क्वांटिटी पे मत काम करना, क्वालिटेटिव सोर्स होना चाहिए। बच्चा कह रहा सर मैंने एक चैप्टर के ना 500 क्वेश्चन कर लिए, 1000 कर लिए। आप भले 200-300 क्वेश्चन करो, उससे कुछ लर्निंग होनी चाहिए, कुछ सीखने को मिलना चाहिए बच्चों। मेरी बात समझे। कंटेंट बच्चों, सोर्स फिक्स रखो, एजुकेटर भी फिक्स रखो, ओके। अब बारी आती है बच्चों टाइम मैनेजमेंट की। अपने पढ़ने का जो सेल्फ स्टडी का टाइम है ना बच्चों, वो फिक्स स्लॉट बनाओ, साथ में कुछ ब्रेक भी रखो बच्चों। ऐसे नहीं कि आपने सेल्फ स्टडी पूरे दिन में आपको 7 घंटे करनी है, आप नॉन स्टॉप 7 घंटे पढ़ रहे हो, नो। आपने 2 घंटे पढ़े, 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, वापस 1 घंटा पढ़े, 10 मिनट का ब्रेक लिया बच्चों। ब्रेक लेना जरूरी है बच्चों। एक्चुअली एक ही सिटिंग में अगर आप पढ़ोगे तो उतना आउटपुट नहीं आएगा। तो फिक्स टाइम का स्लॉट बनाइए अपनी सेल्फ स्टडी का। और दूसरा, डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज करना है। साथ में बच्चों ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हो, टेबल के ऊपर मोबाइल पड़ा है, हर 10 मिनट में मोबाइल पे देख रहे हैं यूट्यूब पर क्या हो रहा है, नया इंफॉर्मेशन क्या आ रहा है, कहीं ऐसा वीडियो देखते हैं किसी से एक मोटिवेशन मिल जाए। बच्चों ये वीडियो वगैरह है ना, टेम्परेरी होते हैं, इससे कोई मोटिवेशन नहीं होता है। अगली बार टेस्ट में आपके 500 की जगह 550 नंबर आए, फिर अगले मॉक टेस्ट में 600 आए, रियल मोटिवेशन तो बच्चों ये होता है। ठीक है, जितना हो सके बच्चों सोशल मीडिया को डिलीट कर दो अपने मोबाइल से, ओके। अब एक सबसे बड़ी बात आती है एनालिसिस, इंप्रूवमेंट। हर टेस्ट की मिस्टेक्स को बच्चों नोटबुक में रखिए, नोटबुक में नोट डाउन करो बच्चों। इस वाले मॉक टेस्ट में आपने जो 10 क्वेश्चन गलत किए, उसमें कहाँ गड़बड़ किया बच्चों, क्योंकि सेम मिस्टेक आप अगली बार नहीं करेंगे। अगर आपने मिस्टेक को नोट डाउन कर लिया, अच्छा आपको लगा कि इस बार क्वेश्चन को रीड करने में मैंने 5-7 क्वेश्चन गलत कर दिए, क्वेश्चन में लिखा था इनकरेक्ट, आपने पढ़ लिया करेक्ट। क्वेश्चन में आप यूनिट डायमेंशन को नहीं नोट कर रहे थे, वो गड़बड़ कर रहे थे, तो बच्चों आपने मिस्टेक नोट की है, तभी तो अगली बार जब मॉक टेस्ट देने जाओगे तो वो मिस्टेक मिनिमाइज होगी बच्चों। मेरी बात समझिए, सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी ये मिस्टेक्स धीरे धीरे इंप्रूव हो गई तो बच्चों काफी इंप्रूवमेंट आपके स्कोर में आएगा, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ एंड मेंटल बैलेंस बच्चों। लंबी जर्नी है, 8-9 मंथ की आपको पढ़ाई करनी है बच्चों, तो एक प्रॉपर हेल्थ होना बहुत जरूरी है। उस हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है बच्चों आपकी स्लीप का। आपके कम से कम 7 घंटे की तो स्लीप होना बच्चों पर डे की बहुत जरूरी है। एक परफेक्ट स्लीप होगा तभी आप अच्छा आउटपुट दे पाएंगे, ओके। उसके साथ साथ स्टूडेंट, हो सके आपको जो अच्छा लगता है, एक्सरसाइज लगती है तो एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए कि यस, इस ड्रॉप ईयर के अंदर जो लास्ट ईयर मेरे से गड़बड़ हुई थी उसको मैं मिनिमाइज करूंगा और 100% अपना बेस्ट दूंगा। जैसा जैसा एजुकेटर बता रहा है उसको फॉलो करिए बच्चों। ये मैंने 7-8 पॉइंट बताए हैं बच्चों, इनको फॉलो करेंगे 100% अपन ड्रॉप ईयर में एक अच्छे ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, ओके। ये तो मैंने आपको सारा बता दिया। और अनअकैडमी आप लोगों के लिए क्या हेल्प कर सकता है वो मैं आपको बता देता हूं बच्चों। ग्रेट इंडियन फ्रीडम सेल सेलिब्रेटिंग 18th इंडिपेंडेंस डे। स्टूडेंट, नीट यूजी 2027 का सब्सक्रिप्शन 3999। पहली बार बच्चों अनअकैडमी पे ये सब्सक्रिप्शन की प्राइस इतनी लो है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आज बॉर्डर लाइन पे रुके हैं बच्चों, इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है, अनअकैडमी आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन दे रहा है 3999, लोवेस्ट प्राइस, नेवर बिफोर नेवर अगेन।
और बच्चों ये जो प्राइस है ना, 14 अगस्त लास्ट डेट है, 14 अगस्त लास्ट डेट है। जिनको भी सब्सक्राइब करना है बच्चों, अन अकेडमी को सब्सक्राइब करिए। और एक बहुत बढ़िया बेनिफिट क्या, इसमें 100% फीस रिफंड होगा और 80 लकी विनर को। पर आपको कोड शारदा सर यूज करना है बच्चों, शारदा सर कोड यूज करेंगे तो आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी। शारदा सर कोड लगाइए तो मेरी मेंटरशिप मिलेगी, एक प्रॉपर गाइड में रहेंगे तो एक बच्चों बेटर रिजल्ट आएगा। ओके, कोड शारदा सर लगाकर अन अकेडमी को ज्वाइन करना है और इसका स्क्रीनशॉट भी आप मुझे इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इसको आपको स्क्रीनशॉट भेजना है बच्चों। राइट मेंटरशिप में पढ़ना है, कोई भीड़ भाड़ यहाँ नहीं है, लिमिटेड स्टूडेंट रहते हैं हमारे बैच में, कोई 10-20 हजार बच्चे नहीं रहते हैं। लिमिटेड स्टूडेंट के साथ हम लोग मेहनत करते हैं। तो आप शारदा सर कोड लगाकर पर्टिकुलर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आइए और प्रॉपर केयरिंग होगी। अब बात करते हैं बच्चों अन अकेडमी का ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन था 3999 में, 499 की जगह 3999, इसमें आपको क्या मिलेगा, एक्सेस टू ऑल बैच, ऑल टेस्ट सीरीज एंड अपकमिंग कोर्सेज। बच्चों केमिस्ट्री के ये सारे एजुकेटर है, केमिस्ट्री के ये सारे, बायो में ये, फिजिक्स में ये, आप इन मल्टीपल एजुकेटर से बच्चों पढ़ सकते हो। कोई और एक वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, फिनिक्स 3.0 बाय सुपर 16, सुपर 16 का बच्चों बहुत जबरदस्त बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। अभी 2-2, 3-3 इंट्रोडक्शन क्लास हुई है। इस बैच में आप पढ़ सकते हैं बच्चों, बहुत यूनिक लेवल का 11th एंड 12th का सारा सिलेबस हम पढ़ाते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल। इस बैच में एजी सर जूलॉजी पढ़ा रहे हैं, एकेएम सर फिजिकल, पीजे सर फिजिक्स, पीपी सर बॉटनी और एसिड सर ऑर्गेनिक और मैं आईओसी। बच्चों बहुत जबरदस्त बैच है, फिनिक्स 3.0 बाय सुपर 16। ओके, और ये हमारे अन अकेडमी की वॉल ऑफ फ्रेम है। और साथ ही साथ बच्चों अन अकेडमी नीट यूजी स्कोर के बेसिस पर स्कॉलरशिप भी देता है। ठीक है, ये अन अकेडमी की वॉल ऑफ फ्रेम जिनके स्कोर ग्रेटर देन 600 है, इसमें हमारे साथ आदि जैन, वरुणी सेठ, आदिल चैल, ये हमारे प्लस कोर्स के स्टूडेंट हैं जिनकी AIR 160, 242। यस, और सीबीटी, जैसा कि आपको मालूम है नीट 27 सीबीटी मोड में होगा, एक्सपीरियंस द सीबीटी बिफोर नीट एग्जाम। बच्चों ऑनलाइन सीबीटी भी है, ऑफलाइन सीबीटी भी है। ऑनलाइन सीबीटी में हम लोगों के साथ 28 ऑनलाइन टेस्ट होगा, रियल एग्जाम होंगे। और बच्चों ऑफलाइन सीबीटी में से 13 ऑफलाइन टेस्ट, 70+ सेंटर अक्रॉस इंडिया आप दे सकते हैं। तो सीबीटी की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और सीबीटी में बेनिफिट क्या होगा, स्क्रीन के बारे में आइडिया लगेगा, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन नेविगेशन और एक्यूरेसी अंडर प्रेशर, मेंटल स्टेमिना, रियल एग्जाम, ये सारा सीबीटी देने से बच्चों आप सीबीटी फॉर्मेट में एक परफेक्ट हो जाएंगे। और जिनके पास प्लस कोर्स है तो सीबीटी की फीस ये है, आइकॉनिक वालों के लिए 2,999 और आइकॉनिक प्रो वालों के लिए 0 रुपीज फीस। साथ ही साथ स्टूडेंट हम लोगों का फिनिक्स 3.0 जो है उसके अंदर प्लस, आइकॉनिक और आइकॉनिक प्रो 3 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं। प्लस की फीस 4,499, ये अभी कितनी हो रही है, 3,999। और आइकॉनिक है आइकॉनिक प्रो, आइकॉनिक प्रो में क्या है बेनिफिट बच्चों, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वीकली एसआरजी टेस्ट होंगे और 100 मेंबर का क्लब के मेंबर बनोगे। ऑफलाइन सीबीटी और ऑनलाइन सीबीटी दोनों फ्री मिलेगी। ओके, इसके साथ साथ बच्चों आइकॉनिक लेते हो तो प्रिंटेड नोट्स होंगे और 1-to-1 मेंटरशिप होगी, नीट यूजी एश्योर होगा। बच्चों ये सारी बातें आपको अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे मिलेगी, मेरी गारंटी। बच्चों जो बातें मैंने आज बताई है इसको फॉलो करेंगे तो अपन ड्रॉप ईयर में डेफिनेटली 500 से 650 के स्कोर तक चले जाएंगे और एक अच्छे ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। ओके, आई थिंक सारा मैंने बता दिया। शारदा सर कोड लगाकर फटाफट अन अकेडमी पे आओ और जो अन अकेडमी का बेस्ट ऑफर है, अभी बेस्ट ऑफर है, इसको आपको अवेल करना बच्चों बहुत जरूरी है, ये वापस नहीं आएगा। बच्चों ये जो सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया है, ये वाला सब्सक्रिप्शन, ये वाला ग्रेट इंडियन फ्रीडम सेल बच्चों लिमिटेड टाइम ऑफर
जस्ट 2 दिन और बचे हैं। 3999 में आप नीट की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। शारदा सर कोड लगाकर फटाफट अनअकैडमी को ज्वाइन करें। विश यू गुड लक, लेट्स क्रैक इट।